भाई साहब, आपने कोई लाल कलर का मुर्गा देखा इधर? अरे भाई साहब, इधर एक मुर्गा भाग आया है मेरा, तो क्या आप लोगों ने देखा है? मुर्गा? चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये उद्यान हमें बहुत ही पसंद है। चित्रगुप्त जी, मुर्गा और वो भी यहाँ? प्रभु, मुर्गा यहाँ नहीं तो और कहाँ होगा प्रभु। लगता है नारद जी अपना काम करके चले गए, उन्होंने बबलू पापा को मुर्गा बना दिया प्रभु। अद्भुत अद्भुत। तेरी मुर्गा अपने माला के बिना खुला घूम रहा है। ये तो ऊपर वाले का गिफ्ट है मेरे लिए। हाय पुत्र, आजा 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 पुत्र। पुत्र, हमने तुम्हें पहचान लिया। तुम बबलू पापा ही हो ना? देखने में शरीफ लग रहे हैं, झूठ कह देता हूँ, कुछ खिला ही देंगे। प्रभु, ये तो कह रहे हैं ये तो बबलू पापा ही है। अद्भुत चित्रगुप्त जी, अद्भुत। एक मिनट, ये मुर्गा कह रहा है चित्रगुप्त जी? हाँ चावला जी। आप मुर्गे की भाषा समझ सकते हो? जी चावला जी। ये बलदेव पाजी है? हाँ, ये बबलू पापा ही है। दादाजी की बड़ी इच्छा थी बबलू पापा को एक बार मुर्गे के रूप में देखने की, तो हमने नारद जी से विनती की और नारद जी ने तुरंत इन्हें मुर्गा बना दिया। सही कह रहे थे बलदेव पाजी, इन दोनों को घर से निकाल ही देना चाहिए। दोनों के दिमाग का स्क्रू हिल गया है। बबलू पापा प्रणाम। आप निश्चिंत रहिए, दादाजी की बड़ी इच्छा थी कि आपको मुर्गा बना हुआ देखे। अब देख लेंगे तो उनको ठंडक मिल जाएगी। तत्पश्चात हम आपको तुरंत ही मनुष्य में परिवर्तित कर देंगे। क्या? अच्छा प्रभु, बबलू पापा कह रहे हैं कि उन्हें इंसान बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो मुर्गा ही ठीक है। किंतु उन्हें कुछ खिला दीजिए, थोड़ी भूख लगी है। अवश्य अवश्य बबलू पापा। इन्हें मेरी बातें समझ कैसे आ रही है? काम के लोग हैं ये तो। चावला पुत्र, बबलू पापा थोड़े भूखे हैं, उन्हें अपनी दुकान से थोड़े दाने लाकर खिला देंगे। हाँ जी जरूर खिला देता, लेकिन बबलू के पापा दाने नहीं खाते ना। आप एक काम करो, आप इन्हें अंदर ले जाओ, बिंदिया पर जाइए, इन्हें बड़े प्यार से कढ़ी चावल, राजमा चावल बना के खिलाएगी। ठीक है? सत श्री अकाल बलदेव पाजी। क्या? अच्छा चावला जी। प्रभु चावला जी। तेरी क्या बोला? लेकिन बबलू पापा कह रहे हैं कंजूस, मक्खी चूस, तू क्या मुझे दाने खिलाएगा? चल हट। अद्भुत हो गया चित्रगुप्त जी, अद्भुत। आइए अब चल के दादाजी को ये भेंट देते हैं, सप्रेम। चलिए बबलू पापा। आइए। अद्भुत। बिंदिया बहन, दादाजी, नानी जी, जल्दी बाहर आइए, जल्दी बाहर आइए। क्यों है पुत्र? भैया कोई बात पूछें? ये गंदा मोटा अजीब सा मुर्गा कहाँ से पकड़ लाए आप? ये अब्बू। बिंदिया बहन, ऐसे ना कहिए, ये आप ही के कोई खास है। जो आपके दिल के पास है। पहचानिए पहचानिए। खास और पास, ये मुर्गा तुम्हारे दिल के पास है? कैसी बात कर रही हैं आप सब्दन जी, और कैसे बोल रहे हैं आप? ये है, ये मुर्गा ही तो है। प्रभु, दादाजी तो अपनों को भी पहचान नहीं पाए, अब आप ही उन्हें बताइए। बताते हैं चित्रगुप्त जी। दादाजी, आपकी बड़ी इच्छा थी ना कि आप बबलू पापा को मुर्गा बनते हुए देखें, तो हमने नारद जी से बात करके बबलू पापा को मुर्गे में परिवर्तित कर दिया है। ये बबलू पापा ही है। शिखा पुत्री, प्रणाम करो।
तो भैया वो एक बात पूछे, ऐसे विचार आपके दिमाग में आते कहाँ से? विचार नहीं बहन, क्या क्या इंदिया बहन, बबलू पापा कह रहे कि हंसो बाद में, पहले मुझे कुछ खाने के लिए देना, बहुत भूख लगी है। वो तो मुर्गे को खिलाना था तो पहले बोल देते। ये लो मुर्गा भैया खाओ। बिंदिया बहन, खबरदार जो इन्हें भैया कहा तो काहे? अनर्थ हो जाएगा बहन। आप इन्हें प्यार से कहिए, लीजिए बबलू पापा, खा लीजिए। बबलू पापा कहना पड़ेगा। कहिए बिंदिया बहन, लीजिए बबलू पापा, खा लीजिए। अच्छा तो ठीक है फिर। बबलू के पापा खाइए, बबलू के पापा खाइए, जोर से बिंदिया बहन, बबलू के पापा खाइए, ये लीजिए बबलू के पापा। प्यार से। ये क्या मजाक हो रहा है? देखो बोल भी रहा है। अरे मैं बोल रहा हूँ इधर से। बबलू के पापा। ये क्या लगा रखा है इस घर के अंदर? क्या होता रहता है इस घर में? क्या चलता रहता है इस घर में? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। पापा जी, यार वो लाल रंग का मुर्गा है, बड़ा सा, उसकी शक्ल बिल्कुल मुर्गे जैसी है। इसी घर में है यार वो। ये देख, ये है वो मुर्गा जिसे ये दोनों बलदेव पाजी बोल रहे थे। ये तेरा है? हाँ हाँ, ये तो मेरा मुर्गा है। प्रभु, ओहो, फंस गया। प्रभु, अगर ये बबलू पापा नहीं है तो फिर ये कौन है? हाँ चित्रगुप्त जी, बबलू पापा तो ये रहे। हाँ, मूर्ख पुत्र, इसका मतलब है आपने हमसे झूठ बोला। सच सच बताइए, कौन है आप? चित्रगुप्त जी। प्रभु, ये तो कह रहे कि इनका नाम स्वर्णिम चोचू है। चोचू? मतलब सुनहरी चोंच का मुर्गा। अनर्थ हो गया चित्रगुप्त जी, अनर्थ। पृथ्वीलोक पर मनुष्य तो मनुष्य, मुर्गे भी झूठ बोलने लगे। प्रभु, शर्म आनी चाहिए आपको मूर्ख। क्या मेरा मुर्गा बोलता है? झूठ बोलता है। अरे ये लोगों को पागल बनाते हैं। इनकी बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है। लेके जाओ अपना मुर्गा। एक मिनट। तो मेरी पीठ पीछे तुम मुर्गे को बबलू के पापा कह के दाने खिलाती हो? वो बबलू पापा हम नहीं, भैया बोले कल को तुम्हारे भैया गली का कुत्ता लेकर आएंगे और कहेंगे ये बबलू के पापा है, तो मानोगी? बलदेव, इन दोनों की वजह से मुझे घर से बाहर निकाला जा रहा था। मेरा कोई कसूर नहीं था। आग लगाते रहते मेरे घर पे। मैंने कुछ कहा था तुम्हें पापा जी और सासू माँ के लिए? ऐसी झूठ बोल दिया। बबलू पापा, आपने हमसे कहा था कि आप इस घर में दो लोगों की वजह से परेशान हैं। तो हमें लगा वो दो लोग हैं नानी जी और दादाजी। बबलू पापा एक बात पूछें। पूछो। आप अगर माँ के और पापा जी के बारे में नहीं बोल रहे थे तो वो दो लोग कौन हैं? बीवी के सामने इन दोनों का तो नाम भी नहीं ले सकता। सारी खुदाई एक तरफ और बीवी के भाई एक तरफ। वो ये विंध्या, मेरा मतलब है, अब दरअसल मैं अपने ऑफिस की वजह से बहुत परेशान हूँ। ऑफिस में दो लोगों की वजह से बहुत परेशान हूँ। मेरे जो बॉस है ना, उनकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ पापा जी। पापा जी वो बहुत ही खूसट, उल्लू, बदतमीज और कंजूस बॉस है। उसने मेरी जिंदगी में बहुत परेशानियां क्रिएट कर दी हैं। मैं ऑफिस से बहुत परेशान हूँ और ऊपर से जब से ये मेरी जिंदगी में आया मैं परेशान हो गया हूँ। विंध्या, ये क्या देख कर रही हो मेरा मुंह? मैं ऑफिस से आया हूँ, एक कप चाय तो पूछ सकती हो। मुर्गे को दाने खिला रही हो, चाय का कप बना के। सॉरी बलदेव, मैं तेनू डांटिया पुत्र। पापा जी, मुझे नहीं पता। प्रभु, तो बबलू पापा के परेशानी का कारण है उनका कार्यालय और उनके मालिक। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। बबलू पापा की परेशानी जो भी हो, जहां भी हो, हम उसे अवश्य दूर कर देंगे। जी प्रभु।
प्रभु कितना भव्य महल है ये। अद्भुत है चित्रगुप्त जी, अद्भुत। किंतु आपको पूरा भरोसा है कि बबलू पापा की कार्यालय यहीं पर है? हाँ प्रभु, सुश्री देवी ने तो यही कहा है। अच्छा, चलिए चल के देखते हैं। चलिए प्रभु। चित्रगुप्त जी, जी हमें पता लगा लेना चाहिए कि इस कार्यालय का मालिक कौन है। हाँ। आप यहीं रुके, मैं पता लगा के आता हूँ। जी प्रभु। चित्रगुप्त जी, कहीं जाना मत। कहाँ जाएंगे प्रभु? कैसा यंत्र है ये? पुरुष अंदर गया और स्त्री बन के बाहर आया प्रभु। अद्भुत अद्भुत यंत्र। चित्रगुप्त जी, प्रभु हमने पता लगा लिया है। हमें इस यंत्र में ऊपर जाना है, वहां पर हमें मालिक मिलेंगे। प्रभु, हम नहीं आएंगे इस यंत्र में। बड़ा विचित्र यंत्र है प्रभु। इसमें पुरुष अंदर जाता है और स्त्री बनकर बाहर निकलता है प्रभु। चित्रगुप्त जी, जी आप भली भांति जानते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रभु। आइए। प्रभु प्रभु, अगर हम वाकई स्त्री बन गए तो हमारी दो दो पत्नियों का क्या होगा प्रभु? चित्रगुप्त जी, जी निर्भय होके हमारे साथ चलिए आप। प्रभु मेरे प्रणाम। प्रणाम प्रणाम माते। एक प्रश्न पूछे आपसे? चित्रगुप्त जी, एक क्षण प्रभु, एक क्षण। जी पूछिए। पहले आप पुरुष थी ना? जी कुछ भी बकवास करते हैं, चुप रहिए आप। चित्रगुप्त जी, प्रभु प्रभु, दरवाजा खोलिए प्रभु। आप मुझे अकेले छोड़कर मत जाइए प्रभु। प्रभु पता नहीं अब प्रभु इसमें से क्या बन के निकलेंगे। प्रभु 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 प्रभु, आप मुझे छोड़कर कहां चले गए प्रभु? मैं अकेला आपके बिना क्या करूंगा प्रभु? प्रभु प्रभु प्रभु, आपको क्या हो गया प्रभु? प्रभु आप कितने बदल गए हो प्रभु। आपका मुकुट गया, आपका चेहरा बदल गया प्रभु, और आपकी गदा देखिए सूख कर कांटा बन गई प्रभु। अरे क्या बकवास है ये? कौन हो तुम? मैं कौन हूँ? हाँ हाँ तुम। मैं कौन हूँ प्रभु, ये आप पूछ रहे हैं? करोड़ों सालों का साथ अपना आज एक यंत्र ने भुला दिया प्रभु। मैं कौन हूँ? मैं आपका चित्रगुप्त हूँ महाराज, चित्रगुप्त। कौन चित्रगुप्त? कैसा चित्रगुप्त? प्रभु प्रभु, ये आप बोल रहे हैं कौन चित्रगुप्त, कैसा चित्रगुप्त प्रभु? लेकिन मैं आपको जाने नहीं दूंगा प्रभु। मैं हूं आपका चित्रगुप्त। आप जो चाहे कह लीजिए, लेकिन मैं आपको नहीं जाने दूंगा। छोड़ो मुझे। प्रभु मैं, अरे छोड़ो प्रभु, मुझे। मैं आपको, अरे छोड़ो मुझे। प्रभु, क्या ये? चित्रगुप्त जी, प्रभु क्या कर रहे हैं आप? क्षमा कीजिए प्रभु, मुझे लगा उस यंत्र प्रभु, उस यंत्र में जाकर मनुष्य बदल जाते हैं। चित्रगुप्त जी, हाँ प्रभु, पुरुष अंदर जाते हैं और स्त्री बन के बाहर आते हैं प्रभु। चित्रगुप्त जी, मैंने देखा स्वयं प्रभु। आइए हमारे साथ। हमने इस यंत्र के बारे में सब कुछ पता लगा लिया है। ये मनुष्यों के यातायात के लिए बना है। ये मनुष्यों को ऊपर लेकर जाता है और ऊपर से नीचे लेकर आता है। इससे डरने की जरूरत नहीं है। इसमें जाके कोई बदल नहीं सकता। इसे लिफ्ट लिफ्ट कहते हैं। लिफ्ट प्रभु, मैंने सुना है शब्द लिफ्ट। लिफ्ट मतलब हिंदी में उत्तोलक। 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 आइए चित्रगुप्त जी, इस उत्तोलक में हम ऊपर
मालिक से मिलने जाते हैं। प्रभु चित्रगुप्त जी निर्भय होकर चले। चलिए। पहले हम जाते हैं, आप आइए पीछे। प्रभु संभल कर। उत्तोलक आइए चित्रगुप्त जी। प्रभु प्रभु हम पहुंच गए जीवन झकास कार्यालय में। जीवन झकास कार्यालय? हाँ। चित्रगुप्त जी, जीवन झकास कार्यालय सुनने में बड़ा विचित्र लगता है हमें। प्रभु जीवन झकास मतलब जीवन बेहतर, जीवन आनंदमयी। अद्भुत है चित्रगुप्त जी, अद्भुत। जीवन झकास। अरे भाई साहब, जीवन का क्या भरोसा है, कब यमराज आए और ले जाए। इंश्योरेंस ले लो, सेफ फील करोगे। प्रभु यहाँ भी आप ही के चर्चे हो रहे हैं। भाई साहब, किससे मिलना है आपको? पुत्र, हम आपके इस जीवन झकास कार्यालय के मालिक से मिलना चाहते हैं। कमाल है, आजकल नौटंकी वाले भी इंश्योरेंस करवाने लग गए। खैर, उधर है उनका कैबिन। धन्यवाद पुत्र। धन्यवाद पुत्र। प्रणाम देवी। प्रणाम 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 मित्र। प्रभु ये देखिए क्या लिखा है। क्या लिखा है चित्रगुप्त जी? बॉस इज ऑलवेज राइट। मतलब? आंग्ल भाषा है प्रभु, जिसका मतलब है मालिक हमेशा दाहिनी तरफ होता है। ओ, मालिक हमें हमेशा दाहिनी ओर होता है? हाँ प्रभु। फिर तो बड़ी मुश्किल होती होगी। चलिए चित्रगुप्त जी, फिर मालिक से मिलते हैं, इनकी मुश्किल भी दूर करते हैं। चलिए प्रभु, आइए। प्रभु मालिक तो हमेशा दाहिनी तरफ होता है, इसका मतलब ये जो खड़ा है वही मालिक है। ये मालिक तो अत्यंत उदार दिल वाला व्यक्ति मालूम होता है चित्रगुप्त जी। खुद खड़े होकर सेवक को चाय पिला रहा है और सेवक बैठा हुआ है। अरे तू धीरे रख, चाय के कप का इंश्योरेंस नहीं हुआ। ये कौन है? जी प्रणाम। प्रणाम। कौन है आप? कौन सी नाटक कंपनी से उठ के आ रहे हो? मुझसे मिलने आए हो? नहीं पुत्र, हम आपके मालिक से मिलने आए हैं। प्रणाम मालिक। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। और पुत्र, तुम्हारे मालिक खड़े हैं और तुम कुर्सी पर बैठ के चाय पी रहे थे। ये तुम्हें शोभा नहीं देता पुत्र?